ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्ट मेथड्स। ये चैप्टर 3 में टॉपिक है। आप लोग पेज नंबर देख के इसको ओपन करेंगे और साथ साथ मेरी वीडियो लेक्चर को इसको सुनेंगे। अब मेथड्स होते क्या हैं? जितने भी हमने कंट्रोल्स देखे थे, लाइक बटन था, टेक्स्ट बॉक्स था, पॉइंटर वगैरह, उन सब की जो वर्किंग होती है वो उसका मेथड कहलाती है, वर्किंग ऑफ अ कंट्रोल। तो मेथड बेसिकली विजुअल बेसिक की एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है, और जब भी हम उस मेथड को कॉल करते हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह C++ में हमने फंक्शंस पढ़े थे। हम फंक्शन कॉल करते थे और उस फंक्शन के बिहाइंड जो भी स्टेटमेंट होती थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो मेथड को जो कॉल करने का पर्पज़ है या मेथड को कॉल करने का जो मकसद है वो ये होता है कि उसके बिहाइंड जो भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। हम कहते हैं कि हमने मेथड को इन्वोक किया है या मेथड को कॉल किया है। अब होता क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के मेथड्स प्री डिफाइंड है, पहले से बने बनाए हैं। कॉल करने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है कि हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और उसके बाद डॉट डालते हैं, डॉट डाल के उसके मेथड का नाम। अब मेथड्स की कुछ एग्जांपल्स में हर ऑब्जेक्ट के मेथड्स दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ऐसे हैं मेथड्स जो सब ऑब्जेक्ट के कॉमन हैं और कुछ ऐसे हैं जो सबके मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक हाइड मेथड मिलेगा, ऑलमोस्ट बटन के साथ मिलेगा, आपको टेक्स्ट बॉक्स के साथ मिलेगा, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये मेथड आपको मिलेगा। हम यूँ समझ सकते हैं कि हाइड मेथड जो है ये कॉमन मेथड है। हम सिर्फ इतना सा लिखेंगे, ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, यहाँ आपको नज़र आ रहा है form1.hide। तो इट मीन form1 जो है ये ऑब्जेक्ट का नेम है और हाइड जो है ये उसके मेथड का नेम है। अब होगा क्या, हमने जस्ट एक वर्ड लिखा हाइड और उसके बाद वो फॉर्म हाइड हो जाएगा। इस हाइड के मेथड के बिहाइंड जो रेफरेंस लाइब्रेरी है वहाँ पे काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। जब भी हम हाइड मेथड को इन्वोक करते हैं वो स्टेटमेंट्स खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाती हैं। मेथड और प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट का लेआउट होती हैं। लेआउट से मुराद उसका कलर, उसका कैप्शन, उसका डिज़ाइन वगैरह। और मेथड जो हैं ये रेडीमेड कोड्स हैं जो बार बार एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ सिर्फ डिज़ाइन से ताल्लुक़ रखती हैं, या मतलब ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन से। उनको डिज़ाइन टाइम पर भी हम सेट कर सकते हैं, रन टाइम पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड्स हैं ये हमेशा रन टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि कुछ भी जो हैपन होता है उसको हम इवेंट कहते हैं, या विंडो उसको इवेंट कंसीडर करती है, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग। मिसाल के तौर पर मैंने पहले हमने ये बात की थी कि जब हम क्लिक करते हैं तो ये इवेंट है, डबल क्लिक करते हैं तो ये इवेंट है, कोई बटन प्रेस करते हैं ये भी इवेंट है। और हमने एक और बात भी की थी कि जो विजुअल बेसिक है ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट ड्रिवन से मुराद कि हम जो भी कोड लिखते हैं वो इवेंट के बिहाइंड लिखते हैं, हर इवेंट के साथ अटैच कर देते हैं। जब जब वो इवेंट वाक़ई होता है तो जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है वो उस इवेंट के साथ जो भी कोड अटैच्ड होता है उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। मिसाल के तौर पर कमांड बटन जो है वो एक क्लिक इवेंट प्रोवाइड करता है। ये क्लिक इवेंट प्रोग्राम को इन्फॉर्म करता है कि यूज़र ने क्लिक किया है, और फिर हमने उस क्लिक इवेंट के साथ कोई ना कोई कोड लिखा होता है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी क्लिक होता है। अब इवेंट को ट्रिगर करना, ट्रिगर करने से मुराद इवेंट को वाक़ई करवाना या हैपन होना, ये कैसे होता है? अब मिसाल देखें, पहली मिसाल ये है कि जब यूज़र ने कोई बटन प्रेस किया या कोई की प्रेस की, ये भी एक इवेंट है। सिमिलरली हमने कोई टेक्स्ट में चेंज की या कुछ डिलीट किया, ये भी एक इवेंट है। किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, मतलब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ या प्रोग्राम एंड हुआ, ये भी एक इवेंट है। सिंपली सेइंग, कुछ भी जो विंडोज़ के ऊपर हैपन होता है दैट इज़ रिकॉर्डेड एज एन इवेंट। अच्छा, देन है बात इवेंट प्रोसीजर की। अब उस इवेंट के वाक़े होने पर जो भी पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा वो इवेंट प्रोसीजर या इवेंट हैंडलर कहलाएगा। लाइक हमने एक प्रीवियस जो प्रैक्टिकल वर्क किया था उसके अंदर हमने देखा था कि जब हम क्लिक करते थे तो बटन के जो कैप्शन था या जो उसका टेक्स्ट था वो बदल जाता था। पहले बटन 1 लिखा होता था, फिर वो हेलो हो जाता था, या मी क्लिक या आई एम क्लिक्ड हो जाता था। तो इट मीन के क्लिक इवेंट वाक़ई हुआ, और उस क्लिक इवेंट के वाक़ई होने पर क्या हुआ, कोई इवेंट प्रोसीजर अकर हुआ।
या हम ये कह सकते हैं कि उस क्लिक इवेंट के वाक़ होने पर इवेंट हैंडलर ने कुछ कोड को एग्जीक्यूट किया। अब इवेंट प्रोसीजर लिखे कैसे जा सकते हैं, ये हमने देखा था कि फार्म विंडो से के बाद हम जब कोड विंडो एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे दो लिस्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। फर्स्ट लिस्ट बॉक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरी लिस्ट बॉक्स में उसके इवेंट्स डिस्क्राइब होने लग जाते हैं। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ से उसका इवेंट सेलेक्ट करते हैं तो ख़ुद ब खुद उसका इवेंट हैंडलर जनरेट हो जाता है और उस इवेंट हैंडलर के अंदर हमने सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स ही लिखनी होती हैं। तो ये काम हम प्रीवियस किसी लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसको इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। आपने ये याद रखना है कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या है, इवेंट्स क्या होते हैं और इवेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे ताकि कल आपको जो असाइनमेंट मिले उस असाइनमेंट को आप आसानी से सॉल्व कर सकें।